अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कुछ अच्छी और हौसला अफजा खबरें आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आज मैं खुद भी जिस तरह का फिगर सामने आया है, इससे कदरे एक हौसला अफजा सूरत हाल मेरी नज़र में थी। ज़रूरी समझा कि इस सारे लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है हम सब लोग परेशान हैं कि ये बीमारी, ये वबा कहीं भी अटैक किसी को भी कर सकती है। लेकिन आज का जो फिगर है पाकिस्तान में, सूरत हाल बहुत बेहतर होने लगी है, यानी कंट्रोल होने की तरफ जा रही है। जिस तरह तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे थे, अब वो रफ्तार जो है एक तो कम होने जा रही है। कल से गुज़श्ता रोज़ यानी 24 घंटे जो है गुजरे हैं, इनमें एक तो जो रफ्तार है पेशेंट्स की वो स्लो हुई है, और दूसरा जो रिकवर होने वालों की रफ्तार है उसमें तादाद में इजाफा हुआ है। हुकूमतें जो हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें वो इक़दामात क्या कर रही हैं, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। अभी तक जो इक़दामात किए गए हैं, चाइना से इमदाद में तेज़ी आई है, और अभी तक 5 जहाज़ जो हैं चाइना से इमदाद के पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान को मिल चुकी है इमदाद। डॉक्टर्स की टीम जो है आ चुकी हुई है, 8 डॉक्टर्स की टीम। वो पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं, जो तिबी अमला है, उसकी मदद कर रही है। अब जाहिर है जिस तरह दुनिया भर में ये वबा तेज़ी के साथ फिर रही है, जिस तरह अमवात हो रही हैं, इस तरह पाकिस्तान में कम अज़ कम सूरत हाल इतनी बदतर नहीं थी। और जिस तरह तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, ख़ास तौर पर पंजाब में, सिंध तो पहले दिन से सिंध ने सख्ती की, तो सिंध ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है सोशल डिस्टेंस के साथ और लॉकडाउन के साथ। पंजाब ने लेट किया, पंजाब में फिगर बढ़ी, लेकिन पंजाब में भी अब इतनी तशवीशनाक सूरत हाल अभी जो 24 घंटे गुजरे हैं इनमें नहीं है। वो आपके साथ फिगर में आज शेयर करता हूँ। अभी एक तो टोटल जो फिगर बताई जा रही है, जो सरकारी अदाद शुमार हैं, उनके तहत 1625 मरीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। इन 24 घंटे में जो नए पेशेंट्स आए हैं, नए मरीज़ आए हैं, उनकी तादाद हुई है 99। अब 99 पहले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, 150-200 के हिसाब से बढ़ रहे थे पूरे मुल्क में। आज 24 घंटे में 99 नए पेशेंट्स आए हैं, और इनमें सिंध में सूरत हाल बहुत बेहतर और खुशाइन ये है कि सिंध में टोटल जो पेशेंट्स हैं वो अभी तक हुए हैं 508, और नए जो पेशेंट्स हुए हैं 24 घंटे में वो सिर्फ 6 हुए हैं। यानी गुज़श्ता रोज़ शाम तक 502 पेशेंट्स थे सिंध में, और आज अभी 30 तारीख है, 30 मार्च है, 30 मार्च की शाम तक जो है, यानी 29 मार्च की शाम से 30 मार्च की शाम तक 24 घंटे में 6 पेशेंट्स बढ़े हैं। जो दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रहे थे, अब वो 6 पेशेंट्स का इजाफा हुआ है। और सिंध में जो रिकवरी की सूरत हाल है वो भी बहुत बेहतर। मैं मुर्तदा वहाब को सुन रहा था, उन्होंने जो फिगर बताई है कि 41 पेशेंट्स जो हैं सिंध में रिकवर हो चुके हैं, जिनको क्लियर करार देकर उनके घरों को उनको भेज दिया गया है। तो सिंध में ये सूरत हाल है। एक तरफ तो रिकवरी की रफ्तार तेज़ होने लगी है, दूसरा जो नए पेशेंट्स हैं उनकी रफ्तार स्लो होने लगी है। ये अच्छी खबर है। पंजाब में 593 टोटल पेशेंट्स, जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो मुशीर सेहत हैं, उन्होंने 553 बताए हैं। जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने 600 से कुछ ऊपर बताए हैं। लेकिन बहरहाल 600 के राउंड अबाउट पंजाब में पेशेंट्स हैं। और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ तक 29 मार्च तक जिस तेज़ी के साथ पंजाब में नए पेशेंट्स का इजाफा हो रहा था, अब ये 24 घंटे में उस रफ्तार से के बनिस्बत रफ्तार स्लो हुई है पंजाब में भी। सिंध में तो बहुत ज़्यादा स्लो हुई है, जिस तरह मैंने बताया। तो ये जो है अच्छी खबरें हैं। सक्खर में टोटल जो सेहतियाब हुए हैं नए पेशेंट्स जो हैं वो 23 बताई जा रही है,
और सिंध के हस्पतालों में यानी टेस्टिंग का इस वबा के जो पेशेंट्स हैं, मशकूक जो लोग हैं, उनकी टेस्ट करने का जो इस्तेदाद कार है वो भी बढ़ने लगा है पूरे मुल्क में। सिंध में इसका बताया जा रहा है कि 4 जगहों पर, 4 हॉस्पिटल्स में जो है वो टेस्ट किया जाता था लोगों को। अब वो 4 से बढ़ाकर 9 मकामात पर, 9 हॉस्पिटल्स में या उनकी जो लेब हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें टेस्ट किया जा सकेगा। और रोज़ाना की बुनियाद पर अब सिंध में 3600 लोग जो है उनका टेस्ट किया जा सकता है डेली। अब ज़ाहिर है 24 घंटे में 6 पेशेंट बढ़े हैं, तो टेस्ट कितने हो सकते हैं? 3600 डेली। अगले हफ्ते से ये इतने हो सकते हैं, ये सरकारी जो अदाद शुमार हैं। इसके अलावा मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने ये बताया है कि हस्पतालों में 783 जो पेशेंट्स हैं उनमें से 773 पेशेंट्स की जो हालत है वो बहुत बेहतर है। सिर्फ 10 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत सीरियस है, क्रिटिकल है, लेकिन 773, ये भी अच्छी खबर है कि ज़्यादा तादाद जो मरीज़ों की है, पेशेंट्स की है, वो क्रिटिकल नहीं है, सीरियस नहीं है। 773 लोगों की हालत बेहतर है, सिर्फ 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत बेहतर नहीं है, सीरियस हैं। और टोटल जो डेथ हुई है पाकिस्तान में वो 21 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं अभी तक। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी जो खबरें बता रहा हूँ वो अच्छी है। चेयरमैन एनडीएमए जो हैं उन्होंने ये बताया है कि सिंध हुकूमत को 20,000 और पंजाब हुकूमत को 5,000 जो है वो किट्स जो है वो दी गई हैं। टेस्टिंग किट्स जो हैं वो उनको दी गई हैं। ये मतलब इमदाद भी बढ़ रही है, पेशेंट्स की तादाद और रफ्तार कम हो रही है, रिकवरी की जो रफ्तार है वो तेज़ हो रही है। लॉकडाउन की वजह से भी ये फ़ायदा हुआ है। और जो इलाज मुआलिज है, सरकारी इकदामात हैं, चाइना की इमदाद है, तो ज़ाहिर है इन सब चीज़ों का ये फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा चाइना के हवाले से ये बताया गया है कि उनकी इमदाद का जो सिलसिला है वो तेज़ हो गया है। अभी तक 5 जहाज़ पाकिस्तान को इमदाद के मिल चुके हैं और उनमें 14-15 टन जो हैं वो सामान, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनमें मास्क हैं, हिफाजती जैकेट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ज़रूरी मेडिकल तिब्बी अमले को जो है, डॉक्टर्स को जो चाहिए, या मशीनरी है जो, या स्प्रे की अभी जो है वो बताया जा रहा है कि वो भी इंतज़ाम हो रहा है चाइना की तरफ से। तो अगले 3 रोज़ में 4 से 5 जहाज़ जो हैं, चेयरमैन एनडीएमए ने बताया है कि वो चाइना जाएंगे हमारे पाकिस्तान के, और मज़ीद जो है इमदाद और सामान चाइना से लाएंगे, जो भी ये एक अच्छी खबर है। और इसके अलावा ईदी फाउंडेशन के हवाले से एक ख़बर ये आई है, मैंने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम भी किया था कि ईदी फाउंडेशन भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और क्योंकि फैसल ईदी का वीडियो मेरे पास मौजूद है, उन्होंने खुद कहा था कि भाई हम सर्द खाने नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये वबा ऐसी है कि हमारे स्टाफ और अमले को भी लग सकती है और हमारा सिस्टम बैठ जाएगा, इसीलिए हम डरे हुए हैं। और हुकूमतें जो हैं हमारे साथ गलत बयानी करके सर्द खाने में लाश रख कर चली जाती हैं, तो वो उठाने के लिए कोई नहीं होता। तो ईदी ने जो हाथ खड़े कर दिए है, अब ईदी ने 3 दिन अपने जो ईदी फाउंडेशन के जो सेंटर्स हैं, सर्द खाने हैं, वो बंद करने के लिए दोबारा बंद करने के बाद दोबारा खोलने का फैसला किया है। ये भी एक अच्छी खबर है। और ईदी फाउंडेशन के तर्जुमान ने ये भी बताया है कि जो मरीज़ फौत हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं इस वबा में, अब उनके मैयतों को गुस्ल कफन भी ईदी फाउंडेशन देगा। ये भी एक अच्छी खबर है। यानी पहले तो पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि गुस्ल कफन भी नहीं दिया जा रहा, जिस तरह वो दफनाया जा रहा है तो वो भी बड़ा अजीब तरीके से। लेकिन अब ये ईदी फाउंडेशन ने ये कहा है कि तर्जुमान ने कि हम तरबियत कर रहे हैं अपने अमले की, और कि किस तरह इस मैयत को, ऐसे मैयत को डील करना है। तो अब उनको तरबियत के बाद हमने ये फैसला किया है कि इनको मैयतों को गुस्ल कफन भी दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी खबर है। दूसरा, आज ईसीसी का
इजलास हुआ है जिसमें 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी है ईसीसी ने। इस पर तनकीद भी की है रज़ा रब्बानी और कुछ और लोगों ने कि ईसीसी का इजलास पहले बुलाना चाहिए था। 1 महीना गुजर गया है, तकरीबन पूरा महीना पाकिस्तान में ये वबा फैलना शुरू हुई है। 1 महीने के बाद हुकूमत की इसमें सुस्ती है। यकीनन रज़ा रब्बानी की इसलिए मैं जायज़ समझूंगा ये तनकीद, क्योंकि 1 महीना पूरे 30 दिन आज गुजर गए हैं। 1 मार्च को सिंध में पहला केस आया है और 2 केसेस पाकिस्तान में आए थे 1 मार्च को। इससे पहले मार्च से पहले पाकिस्तान में नहीं थे। और आज 30 मार्च है, 30 मार्च को हुकूमत ने ईसीसी का इजलास बुलाया है, पैकेज की मंजूरी दी है। ये पहले काम करना चाहिए था। ये बबलू का साबुन सिलो है, पीटीआई का साबुन सिलो होता है, मुझे लग रहा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान तनकीद कर रहे होते हैं सिंध गवर्नमेंट पे कि वो जल्दबाजी कर रही है, लेकिन सिंध ने आज साबित हुआ है कि सिंध ने बहुत अच्छा किया था बर वक्त इक़दाम करके। बहरहाल ये मौजू से मैं हट जाऊंगा, अच्छी खबरें देनी है आपको। तो ईसीसी ने 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दी है और 100 अरब रुपए का जो इमरजेंसी फंड है वो भी कायम करने का ऐलान किया है। और इसमें यह कहा गया है कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद को 4 माह के लिए 12,000 रुपये फराहम किए जाएंगे, यानी पर मंथ जो है 4,000 रुपये। ये ईसीसी का वफाकी एक फंड है, वफाकी इमदाद है। सूबों ने जो अपने फैसले किए हैं वो अलग हैं, इसके अलावा हैं। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं ईसीसी के फैसले के मुताबिक। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 72 अरब 50 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। ये ईसीसी का फैसला है। आखिरी एक अच्छी खबर ये भी बताऊं कि नमाज जुम्मा गुज़श्ता जुम्मे को जो इज्तिमात पर सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, आयद की थी कि 3 से 5 लोग नमाज जुम्मा अदा कर सकते हैं। मज़ीद लोग नमाज जुम्मा में इज्तिमा में मजमा न करें, इज्तिमा में शिरकत न करें। तो बहुत सारी जगहों पर मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात हुए थे, 4-5 लोगों से ज़्यादा के इज्तिमात हुए थे। जहाँ पर बड़े इज्तिमात हुए, ज़्यादा लोगों ने जमा होकर नमाज पढ़ी, वो वहाँ पर बहुत सारे मुकदमात FIRs जो है मस्जिद के इमाम साहिबान के ख़िलाफ़ और मस्जिद के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमात दायर कर दिए गए थे। आज वज़ीर आला सिंध ने ये तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है, बताया है कि वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को हिदायत की है कि तमाम मसाजिद में जिन मसाजिद में इमाम साहिबान या मसाजिद के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दायर किए गए थे नमाज जुमा के इज्तिमात करने पर, वो मुकदमात वापस लिए जाएं। ये अच्छी खबरें थी। मैंने कहा यकीनन इस सफोकेशन और एक परेशानी के माहौल में ज़रूरी है कि कुछ अच्छी खबरें भी आ रही होती हैं, वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।